चिंगारी और पूरी बस्ती ने एक साथ पकड़ लिया। धू धू कर जलने लगी झुग्गियां, झोपड़ियां। एक के बाद एक फटे 100 सिलेंडर। धमाकों से सहमे लोग। आसमान पूरा हुआ शुर्क लाल। धुएं ने लोगों का दम घोट दिया। जी हाँ, राजधानी लखनऊ की विकास नगर में झोपड़पट्टी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। खबरों के मुताबिक कई सिलेंडरों में ताबड़तोड़ धमाके हुए। इससे आग और बिकराल होती चली गई। लपटें करीब 30 से 40 फीट ऊपर तक उठती देखी गई। यह अग्निकांड इतना भीषण था कि करीब 10 किलोमीटर के दायरे में धुएं का गुब्बार देखा गया। लपटों से आसमान पूरा लाल हो गया। घंटों चारों ओर चीख पुकार मची रही। झुग्गी से सटी कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। दहशत के कारण अपने घरों से लोग सड़कों पर निकल आए। मुंशी पुलिया से आगे सीतापुरा बाईपास के किनारे सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां लंबे वक्त से आबाद थी। इनमें आसपास के जिले के सैकड़ों मजदूर और अन्य रोजगार करने वाले परिवार रहते थे। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम करीब 4 बजे का वक्त था। एक जगह फूटी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरी बस्ती को अपने चपेट में ले लिया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। घरों में रखे रसोई गैस के सिलेंडर फटे तो धमाके से लोग सहम गए। आसपास के घर भी आग की चपेट में आ गए। घटना स्थल पर कोहराम मच गया। किसी को अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे तो किसी को अपने माता पिता और किसी को अपनी पत्नी। लोग आग में कूदने को तैयार थे। पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग उन्हें रोक रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां पर वो अपनों को बचाने के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और सिविल डिफेंस ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जब रोका तो भीड़ आक्रोशित हो गई। खबरें ये भी रही कि इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। दमघुटू धुएं से आसपास के लोग बेचैन हो गए। आग लगने के कुछ देर बाद झोपड़पट्टी से सटे आवासीय कॉलोनी में अफरा तफरी देखने को मिली। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। झोपड़ियों के आसपास स्थित घरों के लोग एहतियातन बाहर भी आए। देर रात तक कोहराम जैसी स्थिति बनी रही। वहीं इस घटना के बाद इलाके के कुछ लोगों का दर्द भी छलक उठा। इलाके के रहमान ने बताया कि उनके 4 बच्चे अंदर फंसे हुए थे। इसके चलते वो बेहद परेशान थे। वहीं एक महिला ने कहा कि उनके 2 बच्चे आग में फंस गए थे। लोग अंदर जाने की जिद करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो भीड़ अचानक उग्र हो गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बस्ती के साथ ही पुलिस और सिविल डिफेंस के करीब 8 से 10 कर्मियों को चोटें आईं। लोग घायल हुए। लोगों ने बताया कि बस्ती में 1000 से अधिक झोपड़ियां थीं। कुछ लोगों ने बताया कि मुर्गे, बकरियां और कुत्ते समेत तकरीबन 50 मवेशी जलकर मर गए हैं। आसपास के फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर बुलाई गई थी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू पाना आसान नहीं था। चारों तरफ से पानी डाला जा रहा था, लेकिन आग थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मियों के लिए सामने दोहरी चुनौती भी थी। एक तरफ भीषण आग की लपटें थी तो दूसरी तरफ सिलेंडर फटने का खतरा भी लगातार बना हुआ था। इसी बीच बस्ती के कुछ लोगों ने अक्लमंदी दिखाई। जब उन्होंने देखा कि सिलेंडर लगातार फट रहे हैं तो कुछ लोगों ने 50 से अधिक सिलेंडर घर से निकालकर पीछे के नाले में डाल दिया। हालांकि कई घरों के सिलेंडर अब भी बाकी थे। हर धमाके के साथ आग नई दिशा में फैलती और दमकल कर्मियों को नए सिरे से मोर्चा संभालना पड़ रहा था। झुग्गियों में रखे कपड़े, बक्से, संदूक और अलमारियां आग को और भड़का रहे थे। जब भी लगा कि आग बुझ चुकी है, फिर किसी कोने से आग की लपटें उठने लगती। हालांकि दमकल कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे रहे। आग के हर कोने को कुरेद कुरेद कर बुझाते रहे। उनकी हिम्मत ही थी कि आग पक्के मकानों तक नहीं पहुंची और एक बड़ी अनहोनी टल गई। गनीमत ये भी रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना में बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा मवेशी मारे जा चुके हैं। करीब 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद देर रात जब आग पर काबू पा लिया गया और कहा गया कि अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, तो लोगों के आंखों के आंसू जो थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि उनकी सारी संपत्ति, उनकी घर गृहस्थी
आग ने खाक कर दिया। दुखद रूप से ज्यादातर झुग्गियों का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। कुछ जगहों पर अभी भी अगर देखा जाए तो हल्की फुल्की आग सुलग रही है। इसीलिए फायर स्टेशन इंद्रनगर की एक टीम वहां पर तैनात की गई है और फायर कर्मी जो हैं वो लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से जांच जारी है। भयावह रूप ग्रहण कर ली है और अभी सभी फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर हैं, जिनकी संख्या 20 से अधिक है। चारों तरफ से आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। सभी फायर टेंडर्स मौके पर हैं, फायर के अधिकारी मौके पर हैं और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं। सभी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और अभी घायलों को अब अस्पताल पहुंचा करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्राथमिकता लोगों को हम बचा पाए और कोई हताहत न हो, इसलिए हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी झोपड़ियों के अंदर जा करके जहां भी आग लगी है उसको बुझा करके और लोगों को कोई हताहत तो नहीं हुआ है, कोई चोट तो नहीं लगी, सबको निकाल करके अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। अभी प्राथमिकता हमारी जो हताहत लोग हैं, जो घायल हैं, उनको अस्पताल भेजने को लेकर के है और इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी पूरी बात हम बाद में बताएंगे। अभी प्राथमिकता हमारी है कोई घायल यहाँ बचे ना, सबको अस्पताल ले जाए और बेहतर से चिकित्सा व्यवस्था दे पाए और जो एक एक झोपड़ी की आग बुझ जाए और सभी झोपड़ियों तक हमारे फायर टेंडर के कर्मचारी, फायर विभाग के कर्मचारी, सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर के एक एक झोपड़ी को देख रहे हैं।